28 मार्च 2025 हरियाणा। भिवानी के दिनोद रोड पे एक पुराना गंदा नाला है जिसमें अक्सर कचरा वगैरह भरा रहता है। लेकिन उस दिन 7 बजे के करीब उस नाले के पास एक अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ इतनी तीखी कि गुजरने वालों को अपनी नाक बंद करनी पड़ती। तो जब एक राहगीर ने इस निहायती गंदी बदबू के चलते नाली की तरफ देखा तो तभी उसकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पे पड़ी। पानी के ऊपर एक कपड़ा तैर रहा था जिसके नीचे कुछ भारी सा था। पास जाके जब गौर से देखा तो पानी में एक इंसान की लाश चादर में लिपटी हुई पड़ी तैर रही थी। वो आदमी चिल्ला पड़ा, अरे ये तो लाश है। लोग जमा हो गए और तुरंत पास के सरदार थाने में कॉल किया कि यहाँ दिनोद रोड के नाले में एक इंसान की लाश पड़ी है, जल्दी आओ। पुलिस को खबर मिलते ही एसएचओ नरेंद्र कुमार अपनी टीम के साथ निकल पड़े। जब ये खबर गुजरों की दानी के रहने वाले सुभाष ने सुनी तो वो भी दौड़ते हुए परेशान हाल में वहां पहुंचे, क्योंकि सुभाष ने 2 दिन पहले ही 26 मार्च को पुलिस स्टेशन में अपने बड़े बेटे 35 साल के परवीन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की थी और वो तब से अपने बेटे की तलाश में दर पदर भटक रहे थे। वो भागते हुए नाले पे पहुंचे, दिल में एक अजीब सा डर लिए। पुलिस टीम नाले पे पहुंची। नाला गंदा था, पानी काला और बदबू इतनी कि पुलिस ने भी मुंह पे कपड़ा बांधा। चादर में लिपटी हुई लाश को जब बाहर निकाला तो सबके होश उड़ गए। लाश डिकम्पोज हो चुकी थी और चेहरा पहचानना मुश्किल। लेकिन जब सुभाष ने देखा वो चिल्लाए, ये तो मेरा परवीन है। वो चिल्लाए और बेहोश सा होने लगे। परवीन का चेहरा और हाथ पांव सब सूज चुके थे। चमड़ी सफ़ेद और नरम पड़ी थी और गले पे एक गहरा निशान था, जैसे किसी ने रस्सी से गला घोट दिया हो। और कई जगह पे खरोच के निशान थे, मानो मौत से पहले जान बचाने की कोशिश की हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सुभाष ने शक किसी गैर पे नहीं बल्कि अपने ही एक फैमिली मेंबर पे किया। परवीन भवानी के पुराने बस स्टैंड के पास गुजरों की धानी में रहता था। 2017 में उसकी शादी रवीना नाम की एक लड़की से हुई और 1 साल बाद उनके यहाँ एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने प्यार से मुकुल रखा। परवीन अपनी इस खुशहाल फैमिली के साथ जिंदगी शांति से गुजार रहा था। एक रेत बाजरी की दुकान पे लोड कैरियर ट्रक चलाता था। सपने सिंपल थे, फैमिली खुश रहे, रोटी रोजी चलती रहे और क्या चाहिए जिंदगी से। ऐसे तैसे 3 साल गुजर गए और 3 साल बाद 2020 में इस कहानी का पहला टर्निंग पॉइंट आता है। उस वक्त टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स का क्रेज इंडिया में पीक में था। रवीना, जो शुरू में एक टिपिकल इंडियन होम मेकर थी, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट सोशल मीडिया की तरफ बढ़ने लगा। हो सकता है उसे किसी ने सजेस्ट या कम्प्लीमेंट दिया हो कि तू तो अच्छी दिखती है, थोड़ी रील्स बना के देख, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जाके बना सकती है, वायरल हो सकती है, फिर पैसे वैसे भी आ जाएंगे। क्योंकि पति तो ट्रक ड्राइवर था तो घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी कुछ खास नहीं थी। तो रवीना का मन अभी नए रास्तों की तरफ खिंचने लगा। वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होने लगी, इंस्टाग्राम पे डांस और कॉमेडी वीडियोस बनाना शुरू किया और धीरे धीरे 2025 तक उसने इंस्टाग्राम पे 34,000 से भी ज़्यादा फॉलोअर्स जमा कर लिए। लेकिन इससे उसकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। रवीना का ध्यान अब घर बार पे कम और सोशल मीडिया पे ज़्यादा होने लगा। और एक और बात, रवीना ने अपनी इंस्टाग्राम बायो में सिंगल मदर लिख रखा था, जिससे उसकी बदलती सोच का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। रवीना का यह सोशल मीडिया का क्रेज़ परवीन को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो उसे अक्सर कहता कि रवीना, यह नाचना गाना बंद कर, घर संभाल, तेरा एक छोटा सा बेटा भी है जो इस सब में सफ़र कर रहा है। ससुराल वाले भी, सास ससुर, जब वो तेरे ये वीडियोस देखते हैं तो कहते हैं कि ये हमारी बहू किस तरह के काम कर रही है। इस पे लोग गलत छलट कमेंट करते हैं। पड़ोसियों ने भी बताया कि रवीना को इंस्टाग्राम का इतना भूत सवार था कि परिवार के मना करने के बावजूद वो अपनी मर्जी करती थी। इसी वजह से परवीन के साथ उसका अक्सर झगड़ा भी होता था। रवीना को लगता था कि परवीन उसकी कामयाबी, उसके पैशन को नहीं समझता। इसी टेंशन के बीच 2023 में एक लड़के सुरेश की एंट्री होती है और यहाँ से इस कहानी में डार्क ट्विस्ट आता है। सुरेश 30 साल का लड़का, हिसार के प्रेम नगर का रहने वाला, भी एक यूट्यूबर था। वो कॉमेडी और लाइफस्टाइल कंटेंट बनाता था। सुरेश भी मैरिड था और उसके 2 बच्चे भी हैं। 2023 की शुरू में सुरेश और रवीना की मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू हुई। सुरेश ने रवीना की एक रील पे कमेंट किया था और फिर कोलैब करने को कहा। बस यहाँ से बात शुरू हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ कंटेंट बनाने का प्लान बनाया, क्योंकि कोलैब वीडियो से फॉलोअर्स बढ़ते हैं। पहला कोलैब एक कॉमेडी स्किट था जिसमें रवीना और सुरेश एक फनी सा हस्बैंड वाइफ वाला एक्ट कर रहे थे। वीडियो हिट हुआ और दोनों के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। सुरेश रवीना को कहता कि तुम एक बड़ी स्टार बन सकती हो, तुम में वो बात है,
बस थोड़ी सी और मेहनत करो, मैं तुम्हें गाइड करूंगा। रवीना, जो ऑलरेडी पति परवीन के तानू से परेशान थी, सुरेश की बातों में आ गई। उसे लगा कि सुरेश उसके एम्बिशन को समझता है, जो परवीन कभी नहीं करता था। रवीना अब वीडियो शूट करने के लिए ट्रैवल भी करने लगी। कई कई दिन घर से बाहर रहती, जिसके चलते घर में टेंशन्स और बढ़ने लगी। वो अब पति परवीन के साथ साथ अपने बेटे मुकुल से भी दूर होने लगी। 2023 के एंड तक सुरेश और रवीना एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे। परवीन के गैर मौजूदगी में सुरेश अब रवीना से मिलने उसके घर भी आने लगा। परवीन को पहले कुछ पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे उसे रवीना के बदलते बिहेवियर से शक हुआ। और आखिर बात तब बिगड़ी जब 25 मार्च 2025 की शाम को परवीन घर जल्दी आ गया। उसने रवीना और सुरेश को अपने ही घर में एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया और सच सामने आ गया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सच उसकी जिंदगी का खात्मा कर देगा। परवीन ने जब ये सब देखा तो हर गैरतमंद मर्द की तरह वो आग बबूला हो गया। वो चिल्लाया और रवीना से पूछने लगा कि मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करता हूँ और तू मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है। और शायद सुरेश के साथ हाथापाई भी की और धमकी दी कि सबको तुम्हारी इस करतूत के बारे में बता दूंगा। ये सुन रवीना और सुरेश घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर परवीन ने ये बात गांव वालों या फैमिली तक पहुंचा दी तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस डर के मारे दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। रवीना ने अपने दुपट्टे को हाथ में लिया और सुरेश के साथ मिलकर अपने पति परवीन का गला घोंटकर जान ले ली। परवीन ने शायद कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन आखिर में उसकी जान निकल गई। ये पल था जब रवीना और सुरेश के नाजायज रिश्ते ने उन्हें एक कातिल बना दिया। मर्डर के बाद दोनों अब लाश से छुटकारा पाने का तरीका सोचने लगे कि बॉडी को कैसे और कहां ठिकाने लगाया जाए। आखिर अपने जुर्म को छुपाने के लिए रात के लगभग 1 बजे के करीब जब पूरा भवानी सो रहा था, दोनों ने परवीन की लाश एक चादर में लपेटी और सुरेश की बाइक पर रख घर से 6 किलोमीटर दूर दिनौर रोड के एक गंदे नाले में फेंक आए। जुर्म छुपाने की जल्दी में वो ये भूल गए कि रास्ते में काफ़ी जगह सीसीटीवी कैमरास थे जो उनकी हरकत रिकॉर्ड कर रहे थे। इस सब के बाद अगली सुबह 26 मार्च को रवीना ने पूरा दिन ऐसे एक्ट किया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपने इंस्टाग्राम पे एक रील भी पोस्ट किया, हंसी मजाक वाला, और घर में भी अपनी रूटीन के मुताबिक काम करती रही। परवीन के पिता सुभाष का कहना है कि जब उन्होंने रवीना से पूछा कि परवीन कहाँ है, तो रवीना ने बड़े कैजुअल अंदाज में कहा, पता नहीं, कहीं गया होगा। लेकिन ये बात उनके लिए अजीब थी। उन्हें रवीना का ये बेपरवाह एटीट्यूड बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगा। परवीन एक रिस्पॉन्सिबल बंदा था जो हमेशा घर वालों को अपने काम के बारे में बताता था। अगर वो कहीं जाता तो कॉल करता या किसी को इन्फॉर्म करता, लेकिन इस बार ना कोई कॉल ना मैसेज। परवीन के भाई संदीप ने कहा कि रवीना और परवीन के बीच सोशल मीडिया और उसके इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में हमेशा झगड़ा होता था। उन्हें यह भी शक था कि रवीना का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इसलिए जब रवीना ने परवीन के गायब होने पर बेपरवाही दिखाई तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। और एक पड़ोसी ने भी बताया कि रात को एक मोटरसाइकिल आने जाने की आवाज़ सुनाई दी थी। इस बात ने भी फैमिली को अलर्ट कर दिया। संदीप ने सोचा कि अगर रात को कुछ हुआ है तो शायद नज़दीकी सीसीटीवी कैमराज में कुछ कैप्चर हुआ हो, जिसके चलते घर वालों ने पुलिस स्टेशन में परवीन की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की और साफ साफ रवीना पे शक जताया और आसपास के सीसीटीवी कैमरास चेक करने को कहा। पुलिस ने फैमिली की कंप्लेंट के बाद वहां के सारे सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए। एक से ज़्यादा की फुटेज मिले जिसमें रवीना और सुरेश रात के वक्त बाइक पे दिख रहे थे और बीच में एक बॉडी थी जो परवीन की थी, और जब वो वापस आए तो सिर्फ 2 लोग दिख रहे थे। ये फुटेज केस क्रैक करने का सबसे बड़ा प्रूफ बना। इसके बाद जब पुलिस ने रवीना से पूछताछ शुरू की तो थोड़ी सी सख्ती के बाद उसने सारा सच उगल दिया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने जल्द ही सुरेश को भी अरेस्ट कर लिया। रवीना को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और सुरेश भी जेल में है। भिवानी के सरदार थाने में केस रजिस्टर किया गया है और इन्वेस्टिगेशन चालू है। इस मर्डर को लेकर पब्लिक में काफ़ी गुस्सा है। लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया ने एक घर उजाड़ दिया। मीडिया ने इसको इंस्टाग्राम ऑब्सेस्ड वाइफ का नाम दिया है और ये केस मीरठ के सौरभ मर्डर के साथ कंपेयर हो रहा है। इस घटना ने परवीन के 6 साल के बेटे के सर से बाप का साया हमेशा के लिए हटा दिया। अब शायद उस मासूम को माँ का प्यार भी कभी ना मिले, क्योंकि अपना गुनाह कबूल कर चुकी रवीना की बाकी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजरेगी।